हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास का लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया होगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग अपना लूप्स कंटिन्यू करने वाले हैं। लूप्स को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, मैं माइक है ना, मतलब यहाँ पे स्टूडियो में थोड़ा सा वो हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो मैं माइक को थोड़ा सा पकड़ के मतलब मैंने माइक को है ना फिजिकली भी कैरी कर रखा है एक हाथ से। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सो बेसिकली मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी, मैं दोनों हाथों से टाइप नहीं कर पाऊंगा। बट कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेनेशन पे क्या करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लूप्स का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। सो मैं आप लोगों को वाइल लूप समझा रहा था। वाइल लूप में आप लोग लेट सपोज कीजिए आपने टेम्पल रन गेम खेला है। ठीक है, टेम्पल रन याद कीजिए। सो टेम्पल रन जब आप गेम खेलते हैं तो उसमें आपका कैरेक्टर क्या करता रहता है, एंडलेसली भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। सो बेसिकली भाग इतना रहा है, वो बेसिकली वो बार बार रास्ते बना रहा है ना, वो रास्ता आपका गेम बनाता जा रहा है। तो वो कैसे बना रहा है? वो बेसिकली वो वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, रिपीटेशन हो रहा है वहाँ पे, उन वैल्यूज़ का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और ये रिपीटेशन कौन करता है? ये रिपीटेशन करता है व्हाइल लूप। ठीक है। हम लोग लूप्स का यूज़ कहाँ पर करते हैं? अगर हमें बेसिकली लूप्स का यूज़ करना कब आता है, जब लूप्स की ज़रूरत कब पड़ती है हमारे लिए, जब हम रिपीट करते हैं, जब हमारे पास कोई सी वैल्यूज़ होती है उनको रिपीट करा जाता है, तब हम लोग लूप्स का क्या करा जाता है, हम यूज़ करते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कितने टाइप के लूप्स होते हैं। एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। ठीक है। व्हाइल लूप क्या होता है? ठीक है, व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशंस ट्रू हो। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देता हूँ। व्हाइल लूप तब तक चलते हैं जब तक कंडीशंस ट्रू हो। ये सब जो भी है हम लास्ट क्लास में क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद हमने एक बेसिक काउंटिंग का कोड लिखा था। ये कोड हमने क्यों लिखा था? क्योंकि ये बेसिकली आपको समझाना था मुझे कि आप लोग देखिए कि एक बेसिक जो हमारा क्या है, जो हमारा एक बेसिक सा एग्जाम्पल है काउंटिंग का। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली आप कह सकते हो, ठीक है, कि ये क्या है, ये आप लोगों के सामने आपको काउंटिंग लिखनी है। अब काउंटिंग का क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो ये जो काउंटिंग आपको लिखनी है, तो इसको बेसिकली आप खुद से ना लिखते हुए आप एक लूप की मदद से भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ये हमने व्हाइल लूप का यूज़ करा। इसके बाद आप टेबल भी लिख सकते हो। ये टेबल का हमने कोड लिखा था और यहीं पे हमने अपने लास्ट क्लास के लेक्चर को रैप अप कर दिया था। अगर आपको ये लेक्चर देखना है, क्योंकि आपको देखना ही पड़ेगा, अगर आपको व्हाइल लूप सीखना है, तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है। सो चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल नंबर 3 करता हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 करने से पहले मैं आप लोगों को, मैंने जैसा बता दिया कि माइक को तो मैंने फिजिकली पकड़ रखा है, तो मैं इसको क्या कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे इतना फास्ट नहीं लिख पाऊंगा। बट फिर भी मैं अपने टाइपिंग स्पीड को क्या करूँगा, तेज़ रखने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारा होने वाला है, वो होने वाला है हमारा, क्या होने वाला है, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। ये क्या होता है, जैसे सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, एक सिंपल प्रोसेस होती है। ठीक है। ये भी एक क्या होता है, रिपीटेटिव काम होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। ये भी क्या है, ये एक बेसिकली सिंपल था रिपीटेटिव काम है। ठीक है। सो इसको कैसे करा जाए? अगर कोई मुझसे कहे कि इसको फास्टली करो, इसको बहुत ज़्यादा फास्ट करो, फास्ट वे में करने की कोशिश करो, तो कैसे करा जाएगा? तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा आई नाम का, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 1 रख दूंगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है। एंड टोटल मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा टोटल नाम का। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया टोटल नाम का, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। ये क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा कि अभी जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो ये 0 पे है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे वाइल लूप का क्या करूंगा, यूज़ करूंगा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा वाइल लगाऊंगा। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आई लगाऊंगा। ठीक है। और आई को मैं क्या करूंगा, लेस देन, यहाँ पे मैं रखूंगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लेस देन का साइन लगाया, और यहाँ पे मैं रख दूंगा इज इक्वल टू 5। मतलब कि क्या होना चाहिए मेरे को, जो सम क्या चाहिए, मुझे सम फर्स्ट 5 नंबर का क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है। सो ये लगा दिया मैंने। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पे मैं टोटल लगाऊंगा। ठीक है। टोटल लगाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्लस इज इक्वल टू क्या करूँगा, 1 कर दूंगा। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे आई कर दूंगा। ठीक है। कि ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार क्या, मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट 5 नंबर का क्या चाहिए, सम चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे क्या करा, मैं जो भी बता रहा हूँ, मैं टोटल, यहाँ पे ये जो लाइन है ये टोटल है। ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बार बार, जैसे यहाँ पे ये नंबर्स, ये इसका मतलब होगा कि यहाँ पे बेसिकली आप ग्रेजुअली क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे। ठीक है। और उसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है। इज इक्वल टू 1। ठीक है। मतलब आई में आप लोग क्या करते जाओ, बार 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 ग्रेजुअली क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे। ठीक है। कब तक करते जाओगे, जब तक आपको फर्स्ट 5 नंबर्स का क्या मिल जाए, सम ना मिल जाए। ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कोड लिखा। अब ज़रा इसको थोड़ा सा रन वगैरह करते हैं हम हमारी स्क्रीन पे। ठीक है। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे मैं, मुझे प्रिंट लगाना था। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बेसिकली टोटल, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे मुझे प्रिंट लगाना था। ठीक है। प्रिंट फंक्शन को क्यों लगाना था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अभी बेसिकली टोटल को यहाँ प्रिंट के अंदर क्या रखा है, पुट नहीं करा है। इसी वजह से मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है। सो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट के अंदर रख देते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस क्या आ रही होगी, क्लियर ही आ रही होगी।
ठीक है। सो चलो आ जाओ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिकली अपना सम लिख देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अपना सम लिख दिया, ठीक है। और सम सम लिखने के बाद यहाँ पे मैं इज इक्वल कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे जो मैंने टोटल नाम का क्या रखा है, जो टोटल नाम का मैंने यहाँ पे वेरिएबल को पुट कर दिया है, उसी को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। जो यहाँ पे टोटल नाम का ये जो मैंने वेरिएबल बनाया था, इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, फिट कर दूंगा। एंड अब मैं इसको ज़रा क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा। अब ये देखो मुझे क्या कर देगा, सम फर्स्ट 5 नंबर का सम दे दिया इसने। और वो क्या है, वो है क्या है, हमारे लिए 15 है, ठीक है। मतलब जो हमारी फर्स्ट 5 नंबर्स हैं, ठीक है, जो हमारी होती हैं, जैसे कि अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है। और जो आपकी बेसिकली क्या होनी चाहिए, जो आपका है ना, जो मतलब जो आपका फर्स्ट नंबर 1 है, ठीक है। और आपका जो एंडिंग नंबर होगा वो 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, सम फर्स्ट 5 नंबर, अगर आप सम फर्स्ट 5 नंबर निकालोगे, जो कि आप मैथमेटिकली क्या कर सकते हो, क्या प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहे तो क्या कर सकते हो, आप चाहे तो बेसिकली उसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर भी कर सकते हो। तो उससे आप करोगे तो आप लोगों को बेसिकली क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगर मैं इसको समझाऊं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे लॉजिक दिखाता हूँ। हमने क्या बोला, हमने बोला सम फर्स्ट 5 नंबर। तो फर्स्ट 5 नंबर्स क्या है, फर्स्ट 5 नंबर है हमारा 1, ठीक है। फिर है 2, फिर हमारा क्या है 3, फिर है हमारा 4, और यहाँ फिर हमारा क्या है 5, ठीक है। सो आप इनको प्लस करोगे तो इनको प्लस करने पे हमारा क्या आ जाएगा, इनको प्लस करने पे 15 आ ही जाएगा। तो यही चीज़ हमारी क्या हुई है। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, मतलब इसको क्या कर सकते हो, आप से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 5 4 9 होगा, प्लस 1 क्या कर दोगे, 10 कर दोगे, ठीक है। और 3 और 2 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। सो 10 + 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे क्या करी गई है, यहाँ पे शो करी गई है। तो आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे जो, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट 5 नंबर का वो होता है, मतलब फर्स्ट नंबर्स का जो हमारा बेसिकली एडिशन होता है, ये बेसिकली एक रेपिटेटिव टास्क होता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाइल लूप क्या हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एंड चलो आ जाओ, अब हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप हमें समझ में आ चुका है। वाइल लूप के अंदर हमें क्या चीज़ें याद रखनी है, वाइल लूप के अंदर हमें एक ही चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हमने ऊपर भी लिखी है, ठीक है। और मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, वाइल लूप तब तक चलता है जब तक क्या हो, आपकी कंडीशंस ट्रू हो। यही बेसिकली क्या है, वाइल लूप को चलाने का एक मूल मात्र मंत्र है, ठीक है। आप लोग कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए वाइल लूप को चलाने का, या फिर वाइल लूप को चलाने की एक मतलब क्या कह सकते हैं आप, एक रूल कह सकते हैं, ठीक है। सो वाइल लूप को चलाने का क्या है, रूल जो है वो एक ही है, ठीक है। कंडीशन मस्ट बी ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी जो कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मस्ट बी ट्रू, ठीक है। आपकी कंडीशंस को क्या होनी चाहिए, आपकी कंडीशंस को है ना हमेशा ट्रू होना चाहिए। ये वाइल लूप को चलाने का क्या है, एक मंत्र है। अब आगे बढ़ते हैं, और वाइल लूप के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर लूप की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वाइल लूप अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फॉर लूप को हम क्या करेंगे, इसी लेक्चर में हम अभी भी करें कन्वर्ट, मतलब पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम फॉर लूप को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस लेक्चर में अभी हम फॉर लूप के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मतलब इंट्रो नहीं करेंगे, मतलब देखते हैं कि कितना पहुंच जाते हैं हम लोग फॉर लूप में, और फिर उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप को भी क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। सो मतलब मेरे ख्याल से बेसिकली वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों के ऊपर क्या रहे, मतलब ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। एंड चलिए आ जाइए, फॉर लूप को थोड़ा सा बहुत क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। सो फॉर लूप को जानते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं उसकी हेडिंग को क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। सो हम आ चुके हैं फॉर लूप के अंदर, ठीक है। और फॉर लूप के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। फॉर लूप का यूज़ किसी सीक्वेंस, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या होते हैं, जैसे हमारी होती है रेंज, लिस्ट, स्ट्रिंग के साथ होता है, ठीक है। अब फॉर लूप के बारे में मैंने आप लोगों को अभी क्या बोला, आप लोगों को अच्छे से आप लोगों ने आई होप सुन ही लिया होगा, ठीक है। फॉर लूप का यूज़ किसी सीक्वेंस के लिए होता है। अब सीक्वेंस क्या आते हैं पाइथन के अंदर, पाइथन के अंदर देखो सीक्वेंस ना कई प्रकार के होते हैं, रेंज होती है, लिस्ट होती है, स्ट्रिंग होती है, ठीक है। और इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, के साथ होता है, मतलब फॉर लूप का यूज़ इनके साथ होता है। चलो आओ ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली, आपके लिए क्या करूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली एक डेफिनेशन को क्या करूँ, लिखने की कोशिश करूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, फॉर लूप का यूज़, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर लूप का यूज़ किसी सीक्वेंस, ठीक है, फॉर लूप का यूज़ किसी सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे ज़रा जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉर लूप का यूज़ किसी सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस, अब सीक्वेंस किस प्रकार के होते हैं, सीक्वेंस होते हैं हमारे रेंज होता है, ठीक है। लिस्ट हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है हमारी रेंज होती है, हमारी लिस्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाता है, उसके अलावा हो जाती है हमारी स्ट्रिंग होती है, ठीक है। हाँ, के साथ यूज़ होता है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो, ठीक है, के साथ होता है, ठीक है, के साथ होता है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है हमारा, क्या फॉर लूप का क्या होता है, यूज़ होता है। अब फॉर लूप का सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा क्या है, मेरे को आसान लगता है, मेरे को है ना फॉर लूप क्या लगता है, वाइल लूप से ज़्यादा ईजी लगता है, ठीक है। अब इट्स अप टू यू, अगर आपको सिंपल लग रहा हो, ठीक है, ना लग रहा हो, ठीक है। अगर आपको वाइल लूप सिंपल लगता है तो वो आपके ऊपर है, फॉर लूप सिंपल लगता है आपके ऊपर है। मुझे फॉर लूप ज़्यादा सिंपल लगता है, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है। किसी किसी को कोई कोई चीज़ें अलग अलग लगती हैं, ठीक है। सो चलो आ जाओ, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं बेसिकली अपना फॉर लिखते हैं, ठीक है, फॉर आई, ठीक है। ये इसको ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, ठीक
ठीक है? मुझे ये बेसिकली इसीलिए आसान लगता है क्योंकि ये थोड़ा-सा इंग्लिश है, ठीक है? मतलब इसको थोड़ा इस तरीके से याद भी रख सकते हैं, ठीक है? फॉर आई इन रेंज, ठीक है? अब यहाँ पे मैं रेंज डालूँगा, रेंज में डालूँगा लोअर 1 सेकंड जस्ट इसको थोड़ा साइड करो। मैं यहाँ पे रेंज डालूँगा, लोअर रेंज से डालूँगा मैं अपर रेंज तक, सॉरी जस्ट इसको भी साइड करो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोअर रेंज और अपर रेंज को क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। मैंने लोअर रेंज और अपर रेंज को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है? क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली हमारा प्रिंट, ठीक है? एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई लिख देता हूँ, ठीक है? सो ये देखो ये कितना सिंपल सा है। यहाँ पे आपने क्या करा है, यहाँ पे आपने बेसिकली अपना फर्स्ट 5 नंबर्स को प्रिंट करने की कोशिश करी, ठीक है? ये जो कोड आपके सामने लिखा गया है, ये लिखा गया है फर्स्ट 5 नंबर्स को प्रिंट करने की आपने क्या करी, यहाँ पे कोशिश करी, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर फर्स्ट 5 नंबर, ठीक है? यहाँ पे क्या दिखा देता हूँ, फॉर फर्स्ट 5 नंबर्स, ठीक है? आपने फर्स्ट 5 नंबर्स को प्रिंट करने की क्या करी, कोशिश करी, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है? इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। कैसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करो, 1, ठीक है? और 6, ठीक है? ये हमारी क्या है, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये क्या है, हमारी अपर लिमिट है। लोअर लिमिट से स्टार्ट होगा और अपर लिमिट के नंबर को टच नहीं होना चाहिए। अब देखो ज़रा समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ज़रा यहाँ पे देखोगे, ये हमारी लोअर लिमिट थी, 1 हमारा लोअर लिमिट था, ठीक है? यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे 1 हमारा क्या था, लोअर लिमिट था, ठीक है? 1 हमारा लोअर लिमिट था, ठीक है? और हमारी अपर लिमिट क्या है, हमारी अपर लिमिट 6 है। आई आई होप आप लोगों को 6 क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे हमारा आ चुका है, ठीक है? हमारा आया है, क्या है हमारा, जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने शायद कुछ प्रिंट करा क्या, ठीक है? सो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक है? यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है? 1 2 3 4 5 ये देख सकते हो कि हमारे सामने क्या आ चुका है, ठीक है? 1 2 3 4 5 इस तरीके से क्या हो चुका है, हमारे सामने रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है? मतलब लोअर लिमिट हमारी क्या थी, 1 थी, ठीक है? और अपर लिमिट हमारी क्या थी, 6 थी, ठीक है? तो उसने 6 को टच नहीं करा, उसने 5 को क्या, उसने 5 पे ही जाके रुक गया, ठीक है? अब ये क्यों हुआ, ठीक है? ये इसके ऊपर अगर आप लोगों ने बेसिकली कभी बेसिकली पहले पाइथन पढ़ा है तो आप लोगों को बेसिकली पता होगा। अगर आपको नहीं, अगर सॉरी, अगर लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, ठीक है? अगर आपने पहले कभी पढ़ा है, ठीक है, कहीं से भी पढ़ा है, इट्स डजंट मैटर, ठीक है? आपने पढ़ा है तो आप लोग क्या करो, आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ कि आपको याद है कि नहीं। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है? आप आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग क्या क्या करो, इसका आंसर कमेंट में लिख के बताओ कि ये यहाँ पे 6, इसने 6 को टच नहीं करा, इसने 6 को इंक्लूड क्यों नहीं करा आंसर के अंदर, ठीक है? जब हमारा बेसिकली जब हमने क्या करा, इस कोड को रन करा, तो इसने 6 को इंक्लूड क्यों नहीं करा, इसने 1 को क्यों इंक्लूड करा, ठीक है? सो ये देख सकते हो आप, इसने 6 को इंक्लूड क्यों नहीं करा, 1 को क्यों इंक्लूड करा। इसका आंसर आप लोग क्या करो, मेरे को दो, ठीक है? एंड अगर आप लोगों को हो मिल जाता है इसका आंसर, आप लोग लॉजिकली क्या कर पाते हो, थिंक कर पाते हो, ठीक है? और नहीं थिंक कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। एंड अभी के लिए आप लोगों को आई होप क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा कि जो मैंने आप लोगों से बोला था कि मुझे बेसिकली फॉर लूप क्यों ईजी लगता है। क्योंकि देख सकते हो जब हमने क्या करा, जब हमें बेसिकली हमने क्या करा, हमें जब बेसिक एग्जांपल, जब हमें काउंटिंग लिखनी थी, जैसे यहाँ पे हमें काउंटिंग लिखनी थी, तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमने आई इज इक्वल टू 1 डाला, फिर हमने वाइल डाला, फिर हमने कंडीशन बनाई, फिर हमने प्रिंट डाला, और उसके बाद फिर हमने फिर से कंडीशन बनाई कि आई में बार बार आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है, ठीक है? लेकिन जब हमें क्या करना था, जब हमें फॉर लूप का जब हमने यूज़ करा, तो यहाँ पे हमने सिर्फ रेंज डाल दी, और रेंज डालते ही हमारा क्या हो चुका है, काम हो चुका है। तो इसी वजह से मुझे फॉर लूप ज़्यादा क्या लग जाता है, ईज़ी लग जाता है। एंड इट्स अप टू यू, आपको क्या ईज़ी लगता है। मैंने दोनों ही अपने बेस्ट शॉट में समझा है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। एंड नहीं समझ आ रहा तो आप लोगों को बताया ही गया है कि टेलीग्राम पे आप लोग आइए, वहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? एंड आप लोग आ जाइए, ठीक है? अच्छा लगेगा। सो चलिए आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ क्या करने वाले हैं, जाने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को एक टेबल लिख के दिखाना पसंद करूँगा, ठीक है? मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या करूँगा, एग्जाम्पल के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक टेबल लिखना चाहूँगा, ठीक है? अब मैं टेबल किसकी लिखूँगा, अब मैं टेबल ऑफ 5 लिखूँगा, ठीक है? 5 की मैं क्या लिखना चाहता हूँ, टेबल लिखना चाहता हूँ। हम सभी ने कभी ना कभी लिखी होगी, ठीक है? सो चलो आ जाओ, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज। मैंने इस तरीके से क्या करा, लिखा। अब देखो बहुत इसको फॉर लूप को समझना ना बहुत ईज़ी होता है, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर आई इन रेंज, रेंज लिख दिया। अब रेंज लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 लिख दिया मैंने, ठीक है? अब ज़रा थोड़ा-सा आप लोगों के लिए भी समझा देता हूँ। 1 लिख दिया मैंने, ठीक है? एंड 1 लिखने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया बेसिकली जस्ट इसको थोड़ा-सा गिव मी अ सेकंड, ठीक है? मैंने इसको 11 लिख दिया। एंड 11 लिखने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ज़रा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने लिखा प्रिंट लिख दिया, ठीक है? अब ज़रा थोड़ा-सा मैं क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। प्रिंट लिख दिया, ठीक है? एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया 5 लिखा, ठीक है? एंड 5 लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, 5 लिखने के बाद अब मुझे 5 का टेबल चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे इंटू का साइन बनाऊँगा और यहाँ पे मैं आई लिख दूँगा, ठीक है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैंने क्या करा, मैंने वही लाइन लिखी फॉर आई इन रेंज। मुझे किसका टेबल चाहिए था, मुझे 5 का टेबल चाहिए था, ठीक है? अब टेबल चाहिए था तो मैंने लोअर को क्या रखा, ठीक है? मतलब टेबल इस तरीके से होगा ना, क्या क्या होगा, 5 1 5 होगा।
तो मुझे 1 को इंक्लूड करना था, तो देखो मैंने यहाँ पे 1 को लिखा, ठीक है? और मुझे 10 तक चाहिए था, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे देखो 11 लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बेसिकली ये क्या करेगा, बेसिकली हमारा किसको, अगर मैं 10 लिखूँगा तो ये 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब ये 9 पे स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं 11 लिखूँगा तो ये 10 पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, लिखा 5 लिखा, ठीक है? 5 इंटू, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, आई लिख दिया। आई क्यों लिख दिया? क्योंकि आई बार-बार क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है? ये आई हमारा क्या है, फॉर आई, ठीक है? ये आई हमारा क्या है, आई हमारा वेरिएबल है, ठीक है? और वेरिएबल के अंदर ही देख सकते हो हमारी वेरिएबल की रेंज क्या दी गई है, हमारी वेरिएबल की रेंज दी गई है 1 से लेकर बेसिकली 11 तक। और हम जानते हैं कि बेसिकली 1 से लेकर 11 तक दी गई है, लेकिन ये एक्चुअल में कहाँ तक होगा, ये होगा बेसिकली हमारा 1 टू 10 ही होगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर आप लोग इसको समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे जब हमने इसको लिखा तो एक बार आएगा 5 वन ज़ा 5, फिर एक बार आएगा 5 टू ज़ा 10, फिर एक बार आएगा 5 थ्री ज़ा 15, ठीक है? तो 1 से लेकर क्या होगा 10 तक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर यहाँ पे क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, ठीक है? और उसके बाद हमें टेबल मिल जाएगा, ठीक है? सो चलो इसको थोड़ा सा रन वगैरह कर देते हैं। आई होप आप लोगों को क्या हो दिया होगा, मैंने समझा दिया होगा, ठीक है? ये ऊपर वाले को ज़रा छोड़ना, ठीक है? इसको तो ज़रा गिव मी अ सेकंड, ठीक है? इसको मैं क्या कर दूँ, इसको मैं यहाँ से प्रिंट कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए उसमें ना आए, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को बेसिकली मैं अपने क्या करता हूँ, मैं अपना जैसा हम लोग ट्रैफ़िक का एक कमेंट आया था, ठीक है? कमेंट नहीं, मेरे से टेलीग्राम पे किसी ने पूछा था कि आप ट्रैफ़िक के एग्ज़ाम्पल्स इतने सारे क्यों लिखते हो? उसके बारे में आपको बताता हूँ। वैसे आप देखो यहाँ पे 5 का टेबल क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है, ठीक है? सो यहाँ पे आप लोगों के सामने 5 का टेबल लिख दिया गया है, ठीक है? सो अब मैं आप लोगों को हाँ, कहाँ पे था? मैं आप लोगों के साथ था कि बेसिकली मेरे से पूछा जाता है कि आप बेसिकली ट्रैफ़िक के बारे में इतना क्यों बताते हो, ठीक है? ट्रैफ़िक के रिलेटेड एग्ज़ाम्पल्स क्यों कहते हैं? तो बेसिकली जब मैं मतलब है ना इंडिया में तो 18 के बाद मिलता है लाइसेंस, ठीक है? मैं अभी 20 साल का हूँ, तो जब मैं है ना बेसिकली स्कूटी चलाता था उस टाइम पे मैं 18 का नहीं था। मैं शायद से 17-17 का था। तो मैं बेसिकली है ना जब भी मतलब चौराहे वगैरह आते थे जहाँ पे पुलिस रहती थी, ठीक है? सो पुलिस एक साइड रहती थी तो मैं है ना बहुत ही किनारे से निकालता था, उसी रोड से निकालता था, बहुत किनारे से निकालता था और बहुत स्पीड में निकालता था, ठीक है? सो बेसिकली वो मुझे हमेशा मतलब वो चीज़ें है ना इतनी मतलब अभी माइंड में भरी पड़ी हुई है ना, इसी वजह से मैं बार बार ट्रैफिक के एग्जांपल्स को क्या करता हूँ, मतलब लिखता हूँ। और जो मैंने बेसिकली डी एस कोड के अंदर पहले जो मैंने अपना प्रोग्राम भी लिखा था वो भी मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिखा था, ट्रैफिक के ऊपर ही लिखा था। इसीलिए बेसिकली वो थोड़ा सा ऐसा ही है, ठीक है? खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्या हो चुका है, हम लोगों ने लूप्स, आज के जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने लूप्स के ऊपर क्या कर लिए, अच्छी-अच्छी बातें कर ली हैं। आई होप मैंने आज का लेक्चर ज़्यादा वो बड़ा ना बनाया हो, ठीक है? एंड ये रहा हमारा आज का लेक्चर, कैसा लगा आपको? आई होप लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है? मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को लेक्चर की फ्रीक्वेंसी कैसी लग रही है, आप लोग मुझे बताएँ। वीडियो को आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।